गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और हमारी जितनी भी क्लासेस अब तक हो चुकी हैं उन सब में सीक्वेंस वाइज आप वो सारी फॉलो भी कर रहे होंगे और उनके नोट्स भी रेडी कर रहे होंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए सारी क्लासेस को हम लोग पहले रिवाइज करते हैं कौन कौन सी क्लासेस हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हमने ली थी क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। जो भी क्लासिफिकेशन है उसकी क्लास लेना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले आप वो देखिएगा। उसके बाद हमने ली थी मानव की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ ह्यूमन। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमने ली थी प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट किया था। प्रागैतिहासिक काल में हमने सबसे पहले पुरा पाषाण काल लिया था। पुरा पाषाण काल में हमने सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल, उसके बाद उच्च पुरा पाषाण काल को फिनिश किया था और इस तरीके से हमने पुरा पाषाण काल को फिनिश किया था। उसके बाद हमने लिया था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल भी प्रागैतिहासिक काल का ही पार्ट था, उसकी अलग से क्लास ली, वो भी फिनिश किया। उसके बाद हमने क्लास ली थी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को फिनिश करके हमने प्रागैतिहासिक काल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और प्रागैतिहासिक काल हमारा फिनिश हो गया था। ये सारी क्लासेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी अवेलेबल हो जाएंगी, सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगी और ये सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस से देखनी है। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सारी क्लासेस सीक्वेंस से देखिए और तभी चीज़ें समझ में आएंगी। और आज हम जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ताम्र पाषाण कृषक संस्कृतियाँ या ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियाँ। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इतिहास, ठीक, और मेन हेडिंग डालते हैं फिर ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियां। फाइन। फर्स्ट पॉइंट इज धातुओं में सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु। धातुओं में सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु वो कौन सी थी? तांबा। और ये पीरियड कौन सा है? ताम्रपाषाण युगीन, यानी ताम्रपाषाण युगीन यानी तांबा। ताम्रपाषाण को अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ताम्र मतलब तांबा और पाषाण यानी स्टोन, तो तांबा और स्टोन का साथ साथ प्रयोग, तो यहाँ पे धातु भी इंट्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, जिसका नाम है तांबा। नेक्स्ट पॉइंट इस पत्थर के साथ साथ तांबे के प्रयोग के कारण इस संस्कृति को और क्या क्या कह सकते हैं? ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ये चीज तो आपने यहां भी देख ली कि हमारा ये टाइम पीरियड यही चला, लेकिन एक और नाम भी है जिसका नाम है, जिसको कहते हैं चाल्कोलिथिक संस्कृति। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इस काल के लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तु किस धातु की बनी होती थी या किस मेटल की या किस चीज की बनी होती थी? वो थी पत्थर और तांबे, दोनों की होती थी। नोट्स आप हमारे साथ बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इस भारत के कॉन्टेस्ट में देखेंगे, हम वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो भारत के कॉन्टेस्ट में देखने से हमें पता चलता है कि ताम्र पाषाण अवस्था की बस्तियां जो हैं वो प्राप्त हुई हैं और वो कहां कहां से प्राप्त हुई हैं? ताम्र पाषाणिक बस्तियां प्राप्त हुई
हैं, हुई हैं कहाँ कहाँ से? तो फर्स्ट है दक्षिण पूर्वी भारत ले लेते हैं, दक्षिण पूर्वी भारत। अब यहाँ के कुछ प्लेसेस के नाम लिख लेते हैं हम, जैसे कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अच्छा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी कौन सा ऐसा पर्टिकुलर प्लेस है? वो है आहार और गिलुंद। क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, ठीक। फिफ्थ पॉइंट इज पश्चिमी मध्य प्रदेश का देख लेते हैं प्लेसेस। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, एरन और कैथा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज आहार। आहार को और क्या कह सकते हैं? प्राचीन नाम ताम्रवती है, ठीक है। इसके बाद का पॉइंट देखते हैं, सेवेंथ पॉइंट यह है कि यहाँ के लोग, इस युग के लोग पक्की ईंटों से परिचित थे। बहुत अच्छा अचीवमेंट था, ईंटों से परिचित थे, ठीक है, पक्की ईंटों से परिचित थे। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो पक्की ईंटें हैं ये मिली कहाँ से हैं? ये मिली हैं गिलुंद से। पक्की ईंटें गिलुंद से मिली हैं, गिलुंद से मिली हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो टेराकोटा है, टेराकोटा के से प्राप्त जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? टेराकोटा से प्राप्त साक्ष्य वो प्राप्त हुए आपके बालाथल से, वो प्राप्त हुए बालाथल से। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज, कांसे की वस्तुएं कहाँ से मिली हैं? कांसे की वस्तुएं कहाँ से मिली हैं? दायमाबाद से, ठीक है, कांसे की वस्तु दायमाबाद से मिली हैं। वस्त्र निर्माण से ये परिचित थे। देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, वस्त्र निर्माण से ये परिचित थे। और दूसरी बात, इनाम गांव एक स्थान है, इनाम गांव से एक ऐसी चीज मिली है जो स्त्रियों के प्रति उनकी श्रद्धा को दर्शाती है, यानी मातृ देवी की मूर्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये यूपीएससी या हर छोटे बड़े एग्जाम्स में ये पॉइंट ज़रूर पूछते हैं, तो इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। तो जो ये इनमें से जो अधिकतर लोग थे वो तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। तो ये तो पॉइंट हमने यहाँ बता दिया था कि ये पत्थर और तांबे के साथ ही प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये एक और कला जानते थे, क्या? तांबे को पिघलाने की कला। तांबे को पिघलाने की कला से भी ये लोग परिचित थे, है ना? अच्छा पॉइंट, ठीक है, परिचित थे। चाक पर बर्तन ये बनाना जानते थे इस समुदाय के लोग, चाक पर बर्तन बनाना जानते थे, चाक पर बर्तन बनाना जानते थे और काले व लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काले और लाल मृद भांडों का ये लोग प्रयोग करते थे, ठीक है।
पूरी क्लास में रिवाइज कराती हूँ और याद भी सेम टाइम करवा देती हूँ, तो प्लीज़ पूरी क्लास देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो ये मृदभांडों को ये लोग मृदभांड में ये लोग लाल और काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये और इनकी मतलब इनकी और क्या ख़ास बात थी कि सर्वप्रथम जो ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही, जो सर्वप्रथम जो मैं लिखवा रही हूँ, ये सर्वप्रथम इम्पॉर्टेंट है। जो भी पहला होगा ना वो इम्पॉर्टेंट होता ही है। तो सर्वप्रथम इस युग के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े गांव बसाए, है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट, गांव बसाए। सबसे पहले इसी युग के लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। अब बहुत सारे लोगों को प्रायद्वीप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, जिन्होंने अभी स्टडी स्टार्ट की है, तो मैं उन्हें समझा दूं कि इंडिया का जो ये, मैं ऐसे रफली डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, ये इंडिया का मैप मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये पॉइंट। अब यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर है। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये जिसपे मैं डॉट कर रही हूँ, ठीक है, ये जो डॉट है ये प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप कहलाने का मैं यहाँ छोटा सा आपको समझा देती हूँ, ज्योग्राफी के सेक्शन में अच्छे से समझा दूंगी। प्रायद्वीप का अर्थ ये होता है कि 3 तरफ सागर से और 1 तरफ धरती से जुड़ा हुआ जो भी लैंड है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये हमारा 3 तरफ सागर से हो गया, 1 तरफ लैंड हो गया, ये लैंड हो गया ना, ठीक है। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय हो गया। तो इस जगह सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव बसाने का श्रेय किसे दिया जा रहा है? ताम्रपाषाण के लोगों को दिया जाता है, ठीक है अच्छा पॉइंट। सबसे पहले इनको दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पश्चिमी भारत में चावल पैदा करते थे। ये जो पश्चिमी भारत है, चावल की खेती करते थे ये लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज 18th पॉइंट, अन्न के साथ साथ ये मांस और मछली का भी सेवन करते थे, 19th पॉइंट इज बस्तियां। बस्तियां इनकी जरा सा देख लेते हैं किस प्रकार की थी। बस्तियों को ये बस्तियों को किले बंद रखते थे, किले बंद, ठीक है, किले बंद। अभी समझाती हूं मैं आपको। फोर्टिफिकेशन, किले बंद रखने का कोई ना कोई कारण तो जरूर रहा होगा। वो कारण हो सकता है कि किसी जानवर का खतरा हो, या हो सकता है कि किसी युद्धकर्ता या किसी आक्रमणकारी का खतरा हो, ठीक है। वैसे इसको हम जानवर का खतरा ज़्यादा समझते हैं। तो ये जैसे बस्तियां हुआ करती, ये बस्ती है आपकी और ये चारों तरफ से ओपन है, ठीक है। ये इसको हमने प्राचीर से यानी मोटी दीवार से कवर कर दिया और यहाँ एक मेन डोर बना दिया। इसका कारण सिर्फ यही है कि इन्हें किसी न किसी चीज़ से खतरा होता होगा और महसूस होता होगा, और उसी वजह से इन्होंने बस्तियों का फोर्टिफिकेशन किया होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इनकी बस्तियां किस किस स्टेट में कौन कौन सी हैं। मध्य प्रदेश में देख लेते हैं तो कायथा और एरन ये मिलती है। सेकंड हम महाराष्ट्र देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कौन सी है? महाराष्ट्र में आपकी वेरी फेमस इनाम गांव है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं
नेक्स्ट पॉइंट संस्कार विधियाँ। 20th पॉइंट है इनका संस्कार विधियाँ। किस प्रकार के संस्कार की बात कर रहे हैं हम यहाँ हम मृतक संस्कार की बात कर रहे हैं। ये एक प्रकार का संस्कार ही है जो आज भी हमारे हिंदू धर्म कह लीजिए चाहे कोई भी धर्म कह लीजिए, सभी में ये संस्कार विधि अपनाई जाती है। पश्चिमी भारत में देखते हैं किस प्रकार की उस टाइम पे संस्कार विधि थी। लगभग संपूर्ण शवाधान था, संपूर्ण शवाधान का प्रावधान था। सेकंड, हम पूर्वी भारत ले लेते हैं। वहां किस प्रकार का शवाधान था? पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान था। समझाती हूं मैं अभी आपको। आंशिक, पहले आप लिख लीजिए, शवाधान था। लगभग संपूर्ण शवाधान यानी पूरी बॉडी को वो दफना देते थे, और आंशिक शवाधान यानी मृतक को जलाते थे, उसकी हड्डियां या उसकी जो भी पार्ट होती थी उसको बटोरते थे और उसको एक कलश में रख करके और उसे फिर दफना देते थे। तो ये आंशिक शवाधान हो गया। क्लियर? ये संस्कृति किस प्रकार की थी? ये संस्कृति किस प्रकार की थी से तात्पर्य क्या है मेरा? ताम्रपाषाण युगीन या चालकोलिथिक संस्कृति किस प्रकार की थी? ग्रामीण थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। संस्कृति, ये लगभग सभी एग्जाम्स में पूछते हैं, छोटे बड़े सभी में, क्योंकि सब कंफ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टिन और तांबा। टिन और तांबा ये मिश्रित करना ये नहीं जानते थे। मिश्रित करना ये नहीं जानते थे, ठीक। मिश्रित करना नहीं जानते थे। मैं समझाती हूँ आपको। जैसे ये टिन है और ये तांबा है। अब इसको मिश्रित करना क्यों आवश्यक है मैं ये समझा रही हूँ आपको। इसको मिश्रित किया, क्या बन गया? कांसा। साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे और ऐसा नहीं कि आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, सब जानते हैं, ठीक है। कोई किसी से कम नहीं है इस लड़ाई में, इस यूपीएससी की लड़ाई में, ठीक। अधिक मजबूत और अनगिनत प्रकार का जो प्रयोग होता है वो इससे हो सकता है, यानी ये अधिक मजबूत होती है और अनगिनत प्रकार से यूज हो सकती है। अनगिनत प्रकार का प्रयोग होता है इससे, ठीक। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज 23rd पॉइंट है, इस युग के लोग किस चीज से अपरिचित थे? इस युग के लोग, बोलिए, किस चीज से अपरिचित थे? लिखने की कला से। कला से अपरिचित थे। लिखने की कला से ये अपरिचित थे। 24th पॉइंट इज ये लोग नगरवासी नहीं थे। ये लोग नगरवासी नहीं थे। नगरवासी नहीं थे तो कौन वासी थे? ग्रामीण वासी थे, ठीक है। यहाँ पे अब क्लियर है। दोनों प्रकार से सवाल बनते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कालक्रम में अधिकांश ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कब रखी गई हैं? काल क्रम में अधिकांश ताम्रपाषाणिक बस्तियां, और कालक्रम में अधिकतर ताम्रपाषाणकालिक बस्तियां या संस्कृतियां, कुछ भी कह लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की बाद की रखी गई हैं। इसमें कभी कंफ्यूजन ना रखिएगा। सभ्यता के बाद की रखी गई है। यहाँ आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? समझा दूं? देखिए क्या है कि वर्ल्ड में ताम्रपाषाणिक बस्तियां अधिकतर उस जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है, टाइम पीरियड है, उससे पहले की पाई गई, यानी पहले ग्रामीण आया फिर नगरीय आया, ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारे भारत की है
उसकी एक खास बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी वो नगरीय थी, और उसके बाद अधिकांश ताम्रपाषाणिक बस्तियां या संस्कृतियां हमारे देश में पाई गई हैं। ठीक है, उसके पहले बहुत कम पाई गई हैं। तो जो भी एविडेंसेस मिलते हैं उसी आधार पर हम ये सब चीज़ें निश्चित करते हैं, और हो सकता है कि भविष्य में हमारा आकलन गलत भी साबित हो जाए हमारे हिस्टोरियन का, और वो ये जानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी ये है कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इसलिए हमको किस पर डिपेंड रहना पड़ता है, एविडेंसेस पे। जो भी हमको अवशेष मिलते हैं एक्सकेवेशंस में, जो अवशेष मिलते हैं, एक्सकेवेशंस मतलब खुदाई में, तो उसमें जो भी हमें अवशेष मिलते हैं, जो भी एविडेंसेस मिलते हैं, जो भी हमें सामग्री मिलती है, उसकी एज के अकॉर्डिंग हम एज निर्धारित कर लेते हैं, और उसके बाद वो उस काल में क्या क्या है, सभ्यता में किस तरीके के वो लोग सर्वाइवल था उनका, वो सब डिसाइड करते हैं। तो इसकी मैंने एक क्लास डाल रखी है, चाहे तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी। उसमें मैंने ऐसे लिखते फॉर्म में नहीं समझाया है, मैंने लेक्चर दिया है। आप कहेंगे तो मैं एक्सकेवेशंस और इन सब पे एक अलग से इस तरीके से क्लास ले लूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। किस किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं भी समझाऊंगी किस प्रकार से पूछा जाएगा। हारपून, अंगूठी, सेल्ट, फोर्थ इज खड़ग, फिफ्थ इज कुठारी, सिक्स्थ इज आपकी शूल, सेवेंथ इज आपकी मूर्तियां, और मूर्तियां भी कैसी, मनुष्य प्रकार की मूर्तियां, ये प्राप्त हुई। चलिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं, और इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। और भी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सीरीज़ में निकालूंगी, तो आप उसमें जो बचे हुए, अगर इन केस कोई बच जाते हैं क्वेश्चन, तो मैं आपको उसमें दे दूंगी, और आप उसको भी देख लीजिएगा, अपने अच्छे से नोट्स रेडी कर लीजिएगा। था पाषाण युगीन संस्कृति। चलिए इसको रिवाइज करते हैं, जो भी पॉइंट्स हैं। धातुओं में सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु कौन सी थी? सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु थी आपकी तांबा। ठीक है, तांबा। उसके साथ पत्थर के साथ प्रयोग होने के कारण इसका अन्य नाम क्या रखा गया? ताम्रपाषाणिक संस्कृति या फिर चालकोलिथिक संस्कृति। ठीक है, इस काल के लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तु थी वो क्या थी? पत्थर और तांबे दोनों के साथ ये प्रयोग की जाने वाली ये वस्तुओं का प्रयोग करते थे। भारत की बात करें, भारत के कंटेस्ट की यहाँ बात करेंगे हम लोग, विश्व की नहीं। ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां प्राप्त हुई हैं भारत में। यहाँ की क्या प्राप्त हुई हैं? बस्तियां प्राप्त हुई हैं, जो कि दक्षिण पूर्वी भारत में प्राप्त हुई है। तो वो दक्षिण पूर्वी भारत में कौन सा है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान है। ठीक, और जिसमें है आपका गिलुंद और आहार। ठीक है, आहार और गिलुंद है। पश्चिमी अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये बस्ती कौन सी है? ये है आपकी मालवा, एरन और कैथा। आहार की बात करते हैं। आहार में जो प्राप्त बस्ती है वो प्राचीन नाम इसका क्या है? ताम्रवती। पकी ईंटें जो प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? वो गिलुंद से प्राप्त हुई हैं। टेराकोटा की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है आपकी बालाथल से। कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं दायमाबाद से। ठीक, वस्त्र निर्माण से ये लोग परिचित थे। इनाम गांव की बात करें तो इनाम गांव से ये मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तांबे को पिघलाने की कला से ये परिचित थे, पिघलाना जानते थे तांबे को। चाक पर जो थे ये बर्तन भी बनाना जानते थे। काले और लाल मृद भांड इनके प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। सर्वप्रथम इस युग के लोग ही जो थे उन्होंने प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव को बसाया।
पश्चिमी भारत में क्या मिला है? चावल। नेक्स्ट पॉइंट इज अन्न के साथ साथ ये मांस और मछली का भी प्रयोग करते थे। बस्तियां जो मिली हैं वो मिली हैं इनकी फोर्टिफाइड। कौन कौन सी बस्तियां हैं? कायथा है, एरण है, इनाम गांव है। इस तरीके से मृतक संस्कार देख लेते हैं इनके। ठीक, मृतक संस्कार इनके पश्चिमी भारत की बात कर ले तो संपूर्ण शवाधान था, और पूर्वी भारत में बात कर ले तो आंशिक शवाधान था। ग्रामीण बस्तियों की बात करते हैं, यहाँ पे ग्रामीण ये संस्कृति किस प्रकार की थी? ग्रामीण संस्कृति थी। टिन और तांबे को मिश्रित करना ये नहीं जानते थे, यानी मिश्रण की कला से ये अपरिचित थे। उसके बाद देखते हैं इस युग के लोग क्या नहीं जानते थे? लिखने की कला, ये अपरिचित थे लिखने की कला से। ये नगरवासी नहीं थे। कालक्रम की दृष्टि से देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अधिकांश ताम्र पाषाणिक जो संस्कृतियां हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हैं, और वस्तुएं जो हैं वो जो प्राप्त हुई हैं वस्तुएं वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? हारपून, अंगूठी, सेल्ट, खड़ग, कुठारी, शूल, मूर्तियों में मनुष्य के आकार की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। प्लीज़ सारे नोट्स रेडी करके रखिएगा, और नहीं हो पाया है तो फिर पिछली क्लासेस आप देख लीजिए। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको दे दूंगी। सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज करिएगा, सबके नोट्स बनाइएगा, और साथ साथ जो प्रेजेंट है इसके भी नोट्स बनाते चलिएगा, और अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए।